संगत ऋषि आश्रम पाली। हम भारतीय परंपरा में जो सनातन वैदिक परंपरा में जो यह पितर पक्ष होता है, हमारे प्राचीन संप्रदाय में यह मान्यता है जहाँ अनेक महापुरुष अपने स्थूल शरीर को त्याग कर ब्रह्मविद हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए। उन महापुरुषों के प्रति, क्योंकि हम लोग शास्त्रों का जब अवलोकन करते हैं तो हमारे यहाँ 3 ऋणों का वर्णन है। मातृ, पितृ, आचार्य ऋण, जिसको हम लोग संन्यास परंपरा में गुरु ऋण कहते हैं। उसी परंपरा को मानते हुए हमारे महापुरुषों ने आज के दिन 10वीं तिथि, जो कि पितर पक्ष में जो 10वीं तिथि होता है, हमारे उदासीन संप्रदाय में जितने भी प्राचीन गद्दियां हैं उन गद्दियों में से एक गद्दी है उदासीन संगत ऋषि आश्रम पाली, जो कि हम पंचदेवोपासना वैदिक मंत्रों के द्वारा, षोडशोपचार के द्वारा महापुरुषों का अर्चन, वंदन, नमन और उदासीन परंपरा में, उदासीन संप्रदाय का जो महत्वपूर्ण परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार हम लोग आचार्य जगतगुरु श्री चंद्र भगवान जी का अर्चन वंदन करते हैं। उसके बाद जो महापुरुष हैं, जैसे कि आप उदासीन संगत ऋषि आश्रम पाली में यदि आप देखेंगे, परम पूज्य गुरुदेव श्री बाबा शंकर बख्शी जी, परम पूज्य गुरुदेव माधव राम जी, परम पूज्य गुरुदेव श्री बाबा नारायण राम जी, परम पूज्य श्री केशव राम जी, परम पूज्य श्री गोपाल दास जी, परम पूज्य दामोदर दास जी, समस्त महापुरुष जो कि जिनका हम लोगों ने वैदिक मंत्रों के द्वारा एवं उदासीन परंपरा के अनुसार उनका हम लोगों ने अर्चन वंदन किया। उसके बाद हमारी सनातन वैदिक परंपरा में, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ 2 मत हैं, एक शगुन उपासना, एक निर्गुण उपासना। तो हमारे महापुरुष जो थे वह सगुन उपासना करते थे। शगुन को साक्षी भूत मानने के लिए हम लोगों ने धर्म ध्वजा साहिब का अर्चन वंदन पूजन किया, जो कि आप देखे होंगे धर्म ध्वजा साहिब का पूजन हुआ 200 वैदिक मंत्रों के द्वारा। उसके बाद हम लोगों ने अपने परंपरा के अनुसार, अपने मंत्रों के अनुसार अर्चन वंदन करके हम लोगों ने जो किया, उसके बाद हम लोग जो भगवान के भव्य दिव्य आरती हुआ और उदासीन परंपरा के अनुसार अरदास हुआ। अरदास के नंतर भगवान के भोग लगा और पूरे जनमानस जो इस आश्रम से जुड़े हुए जो भक्त जन, संत जन, महापुरुष जन, सभी लोग उपस्थित होकर गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए हम लोगों ने उपस्थित हुआ। यह उदासीन परंपरा ही नहीं, यह वैदिक सनातन परंपरा जो है कृतज्ञता की परंपरा है। तो हम लोग गुरुओं के चरणों में समर्पित होकर, तन मन धन सब चीज से समर्पित होकर हम लोग आज जिसको हम लोग अरदास करते हैं, अरदास का मतलब होता है कि प्रभु जो आपके द्वारा प्रदत्त जो भी चीज है वो आपका है और आप स्वीकार करें। उदासीन परंपरा तो आदि काल है जी। जैसे कि आप हमारे वेद हैं, वेद के मंत्र हैं 1 लाख जी, जिसमें 4 वेद हैं। आचार्यों ने विभाजन किया, उसमें जैसे 80,000 मंत्र हैं जो कर्मकांड है, 16,000 जो मंत्र हैं उपासना है, 4,000 जो हैं वह ज्ञान कांड जी। ठीक है, तो वेद के द्वारा प्रतिपादित जो भी है, वेद के द्वारा जो निवृत्ति मार्ग होता है, तो निवृत्ति मार्ग के आचार्य हुए सनत कुमार। उन महापुरुषों ने, क्योंकि देखो किसी भी परंपरा को चलाने के लिए किसी न किसी पंथ की आवश्यकता होती है। 4 आचार्यों ने 4 संप्रदाय, मूलतः भारत में 4 संप्रदाय, एक दशनाम परंपरा, एक वैष्णव परंपरा, एक उदासीन परंपरा, एक नाथ संप्रदाय। इन्हीं परंपराओं से अनेक संप्रदायों का
आविर्भाव हुआ और उसी में एक उदासीन संप्रदाय है। हमारे सनत कुमार से लेकर 165वें आचार्य भगवान जगत गुरु श्री चंद्र भगवान हुए हैं, जिन्होंने जिस काल में महापुरुषों का अवतरण हुआ वह काल मध्य काल भक्ति काल था। उस काल में आचार्य जी जब इस धराधाम पर प्रादुर्भूत हुए, उस काल की जब स्थिति देखा, बेला देखा, उसके अनुसार उन्होंने गुरु जी, आज वर्तमान में जो सनातन परंपरा है वो आज भारत में थोड़ा थोड़ा कम होती जा रही है और विदेशों में तो बहुत ही ना के बराबर रह गई है। तो आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सनातन परंपरा कभी कम नहीं हुआ है जी। सनातन परंपरा का मौलिक चिंतन करने वाले की जनसंख्या कम हो सकती है, परंतु देखिए हमारा स्वरूप है। यदि हम धर्म के बारे में नहीं जानेंगे, हम अपने स्वरूप के बारे में नहीं जानेंगे, आने वाले समय में हमारा अस्तित्व नहीं होगा। मैं युवाओं से चाहता हूँ भले ही आधुनिक विद्या का ग्रहण करें, परंतु हमारी जो बनाई हुई पद्धतियां हैं, हमारी बनाई हुई जो भी परंपरा है, उसका अध्ययन अवश्य में वो करना चाहिए। यदि अपना परंपरा को ज्ञान नहीं करेंगे तो अपने धीरे धीरे उस विस्मृति की ओर चले जाएंगे। तो मैं चाहूंगा युवा लोग इसका अध्ययन करें।